वो तो बिट्रेयल के बारे में है और दिल टूटने के बारे में है। तो ये कैसा लगा? कोई इसकी भी कोई अपनी स्टोरी है कि नहीं? स्टोरी है। मेरे एक कुछ दोस्त थे उस वक्त, मतलब ऐसा था ना कि उनके पास जब कुछ नहीं था तो मैं उनके पास थी। उनके पास सब कुछ आया तो उन्होंने मुझे ऐਵੇਂ ही बस मतलब छोड़ दिया। ऐसा था, ये एक मेरी अपनी खुद की स्टोरी है। पहले ऐसा था कि कुछ जो मेरे दोस्त थे उनसे लड़ाई वगैरह हो गई थी, तो वो जो मेरा दोस्त था तो उन्होंने जैसे कि वो मेरे फेवर में था, लेकिन पता नहीं उनको उनको अचानक क्या हो गया, उनके फेवर में चले गए और मतलब उनसे दोस्ती कर ली। जो मेरे मतलब वो बोलते हैं ना, हम्म। दोस्त बने दुश्मन, दुश्मन भी हम्म। दोस्त। तो वो जो जिनसे मेरी लड़ाई थी वो मेरे दोस्त बन गए। हम्म। ठीक है। और जिससे मेरी क्लोज फ्रेंडशिप थी उसने मुझे छोड़ दिया और हम्म। फिर दूसरों का दोस्त बन गया। तो इस बारे में मैंने पूरा लिखा, हालांकि मैंने उसको साथ भी दिया। और मैं मतलब अब मैं क्या बोलूँ, एक मतलब एक बड़ी सी स्टोरी है। हाँ। ये मतलब उसके लिए मैंने लिखा हाँ। था जब मैंने गाना सुना। तो अच्छा, वो खुद छोड़ गया था, जैसे कि मुझे एक फ्रेंड था मेरा, हम्म। वो छोड़ गया था बीच में, मतलब बिल्कुल ही जब उन्होंने देखा कि मतलब मैं ग्रो कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, हम्म। तो दोबारा आया, मैसेजेस करने लगा, बोला कि तुम आजकल मिजाज हो, मतलब तुम्हारे एटीट्यूड बहुत सारे हैं। तो मैंने ये सब लिखा कि उसने ऐसे ऐसे बोला, उसने ऐसा ऐसा बोला है, तो इस बारे में लिरिक्स में डाल दिया था। फिर। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। शुरू में जो गाने लिखे वो बहुत सारी रोजी के बारे में, जी। जॉबलेसनेस, मिस एम्प्लॉयमेंट, मार, हाँ जी। उस सब के बारे में, सिविक प्रॉब्लम्स जो थे जी। लियारी के, उनके बारे में। जी। क्या कुछ बदला है टॉपिक, सब्जेक्ट ओवर द इयर्स? आप जब खुद लिखते हो जी। तो जो पहले जिन चीज़ों पे लिखते थे, क्या वो चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट आपकी ज़िंदगी में, बिल्कुल करती उतनी ही हैं। इम्पोर्टेंस रखती हैं या बदली हैं चीज़ें? बिल्कुल भी बहुत करती हैं, मतलब बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। बदली कुछ भी नहीं है ये हम्म। चीज़ें। मैंने आपको बोला ना कि मैं अब उन गानों को इस तरह बनाऊंगी कि लोग इसको एंजॉय भी करें हम्म। और उसको समझे भी। हम्म। तो मेरी कोशिश अपने लिरिक्स में ये है कि मैं अभी देखें, ओल्ड स्कूल टाइप बीट में हम लोग रिवोल्यूशनरी ट्रैक्स बना सकते हैं, लेकिन मैं उस रिवोल्यूशनरी जो ट्रैक है उसको फंकी टाइप बना रही हूँ, हम्म। ताकि लोग मतलब बार बार उसको सुने। बिल्कुल। तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, कभी भी चेंज नहीं आएगा, जब तक माशरे में चेंज नहीं आएगा मेरे लिरिक्स वैसे ही रहेंगे। हम्म। मेरे हमेशा से जैसे थे वैसे ही रहेंगे, हम्म। रिवोल्यूशनरी ट्रैक्स होंगे। जब तक माशरा वैसा के वैसा ही, मैं उसको जैसा देखूंगी मैं उसको वैसे ही लिरिक्स लिखूंगी। आपने सोचा है कि बदला है माशरा इतने सालों में? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें हो रही हैं। मतलब हर कोई अपने तरीके से क्राइम करने के बारे में हम्म। सोचता है। हम्म। तो बिल्कुल और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं हम्म। चीज़ें, मुझे जैसा लगता है। और ऑब्वियसली सबको यही लगता होगा कि मतलब अब पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह ही क्या हाफिज है। दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। इवा रोजी आपका एक अर्लियर सिंगल था, एक ट्रैक हुँ। था जो कि ऑफ कोर्स जबरदस्त गाना है। लेकिन फिर वो पहुंच गया मिस मार्वल में। हाँ, मिस मार्वल। और वो मिस मार्वल के पहले एपिसोड के जो क्लोजिंग क्रेडिट थे उस पे हुँ। चला हुँ। और लोग एकदम पागल से हो गए। ने कहा हाँ। वाह, एवा का ट्रैक इधर चल रहा है, एवा बी का। हाँ। जबरदस्त। तो ये कैसे हुआ? जी, तो मिस मार्वल का ये सीन था कि अचानक से वो भी कोक स्टूडियो की तरह हो गया। फोन किसका आया? फ़ोन किसका आया? असल में मैंने देखा कि पीछे हट वगैरह इनकी प्रमोशन हो रही है ना, कि मतलब मिस मार्वल में ये पीछे हट आएगा और बहुत सारे गाने आने वाले हैं। तो उसमें भी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा भी शायद गाना होता इसमें, हाँ। कना यारी ही चला जाता। तो जिंजर शंकर एक लॉस एंजलिस के प्रोड्यूसर हैं, उनसे मेरी काफ़ी सलाम दुआ है। हमने ये वाला गाना पहले से तैयार रखा था कि हम इसको दोबारा जो है रीमेक करके, इसकी वीडियो बना के, इसको शूट करके रोजी का। जी रोज़ी हम्म। का, उसको हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। तो प्रोसेस चल रहा था, तो अचानक से जिंजर का मैसेज आया कि मिस मार्वल ये ट्रैक मांग रही है। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला 1 हफ्ते बाद ये गाना रिलीज़ हो जाएगा फर्स्ट एपिसोड में। तो मैंने कहा यार मैं मतलब मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाती है, हाँ। मतलब मैं अल्लाह को इतनी पसंद हूँ। तो पसंद हो बस इसलिए कबूल हाँ, होती है, हाँ। तो बस अचानक से हो गया। तो उन्होंने ये ट्रैक मांगा, हमने इसको रीमेक किया, मेरे नए वोकल्स भेजे उन्होंने, जिंजर शंकर ने इसको रिप्रोड्यूस किया, फिर इसको
दे दिया उनको, फिर फर्स्ट एपिसोड में चला। यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करते हो एवा, तो किधर किधर करते हो? मेरे घर में मेरा अच्छा, पूरा एक, हाँ, एक स्टूडियो बनाया हुआ है तो? छोटा सा स्टूडियो है, उसमें हाँ, मैं कर लेती हूँ अपनी एडजस्ट। रिकॉर्डिंग वहाँ करते हो? जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो दुआ मांगी कबूल हो गई। हाँ, दुआ मांगी कबूल हो गई। मेरी ख्वाहिश थी ना कि काश मेरा भी गाना, हालांकि मैंने कना यारी की दुआ मांगी थी, हम्म, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल गाना वहाँ चला क्या गया, तो बात है, क्या बहुत बात है। बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एलएसए पे परफॉर्म किया मोमिना मुस्तहसन के साथ, जी। और उस वक्त तो आपका कना यारी नहीं आया था, बिल्कुल, और मेरा एक गाना आया था एक उस गाना वक्त। आया जी। था, और नेशनल लेवल पे वो रिकग्निशन नहीं थी। हम्म। तो लोगों ने कहा ये कौन है, बड़ी कूल यार, ये रैपर तो बहुत कूल है हम्म। पाकिस्तानी। और इस पे भी लोगों ने इतराज़ किया कि उन्होंने इंट्रोडक्शन ऐसा दिया जैसे कि हाँ। मोमिना मुस्तहसन बहुत बड़ी, मतलब वो भी अपनी जगह पे ऑफ कोर्स हैं, जी लेकिन जी, वो उस वक्त तो कोई है। जानता नहीं था आपको। नर्वसनेस थी उस वक्त इतने बड़े स्टेज पे जाने के लिए, या बहुत एक्साइटमेंट थी? ज्यादा, मतलब सारे जो है वो सिंगर सेलिब्रिटीज़ मेरे सामने थे, जैसे आतिफ असलम भाई हो गए, अली ज़फ़र हो गए, बहुत सारे, मतलब मीशा शफ़ी हो गई, और माहिरा ख़ान जी, वो सब सामने बैठे हुए थे, और मैं ऐसे बिल्कुल वो लरज रही थी कांप ना, रही थी, लेकिन हाँ। मैंने कहा यार लरजना नहीं है, हाँ। तो मैं जाना है वहाँ परफॉर्म देना है, यहाँ तक आई हो तो आगे भी जाना है। हम्म। तो मेरा दिल जानता है कि मैं परफॉर्म करते वक्त कितना लरज रही थी, हम्म। बहुत नर्वस थी मैं, हम्म। बहुत नर्वस थी, लेकिन अच्छा गया, ये तो बहुत अच्छी अच्छा गया, बात बहुत है। अच्छा गया, एब्सोल्युटली। बड़ा वो एक लोगों ने नोटिस किया, है ना, नोटिस लोगों किया, ने कहा कि हाँ। ये कौन है, तो ये हम्म। बड़ा एक मोमेंट था। हम्म। ज़्यादा सुनना चाहते थे, एब्सोल्युटली। आपने एक गाना किया अली गुलपीर के साथ, जी। तेरा जिस्म मेरी मर्जी, जी। जो कि औरत मार्च का स्लोगन है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जी। उसके ऊपर जाहिर बात है फेमिनिज्म के बारे हम्म। में है, और वो गाना जो है वो औरत के हकूक़ के लिए, जी। और ख़ुद मुख्तारी के लिए, और बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़, बिल्कुल। जो कि आजकल बहुत हम देखते हैं टेलीविज़न पे, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं वो बहुत राइज पे हैं, जी। और फेमिनिज्म की एक बहुत ज़रूरत है। आपका मैंने पढ़ा इंटरव्यू में भी, आपने कहा कि आपको नहीं अच्छा लगता कि लोग अब आपकी जब बात करते हैं तो आपकी म्यूज़िक से हट के आपके जी। निकाब की बात करते हैं, जी, सिर्फ कि एक जी ही बात करते हैं। ये उनके लिए एक फोकल पॉइंट बन गया है कि हम्म। निकाब में रैप हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो काउंटर कैसे होगा इसका? देखिए, अभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है वो सिंपैथी देते हैं कि ये यार, ये तो मतलब इतना अच्छा करती है, नकाब में इतना सब कुछ करती है। हम्म, नकाब में भी वैसा ही नॉर्मली मैं आपसे बात कर रही हूँ जो आप बगैर नकाब के मेरे साथ कर रही हैं, बिल्कुल। बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ। बस ये है कि मेरा चेहरा ढका हुआ है, मेरी आइडेंटिटी बन गई, अब हम्म। इसको हटाऊंगी लोग बोलेंगे वाह, फेम मिल गया, नकाब ही हट गया। हम्म। तो लोग तो हर चीज में बोलते हैं। अभी मैंने सब कुछ देखना पढ़ना बंद किया है। हम्म। न्यूज मेरे बारे में आर्टिकल्स छपती हैं, पता नहीं क्या क्या, मैंने लोग मुझे भेजते हैं, बोलते हैं यार मत भेजा करो, हम्म। क्योंकि वो ऐसी चीजें डालते हैं उसमें जो मैंने बोली भी नहीं है। हम्म। मैंने कई बार नोट किया है कि मैंने ऐसी चीजें पढ़ी अपने बारे में जो मैंने बोली भी नहीं है। हम्म। तो आजकल मैंने कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिया है। अभी भी कमेंट्स आते हैं, यार इसको देखो, वैसी है, ये तो वैसी है, बहुत मतलब सिंपैथी लेती है कि मैं लियारी से हूँ और मैंने इतना सब कुछ देखा है। जो यार देखो, जो रियलिटी है वो है, अब उसको मैं चेंज क्या करूँ? अभी मैं बोलूँ कि मैं फलां जगह से आई हूँ, बाद में पता चले कि ये तो लियारी से है, तुम लोग बोलेंगे यार ये तो लियारी से, और खुद को पता नहीं क्या फ्लेक्स करती है, पता नहीं क्या दिखाती है खुद को। जो रियल है वो है। तो मैं समझती हूँ कि लोग ना, कुछ लोग इसको ज्यादा वो करते हैं, मद्देनजर करते हैं, मतलब बिल्कुल इनका बिल्कुल। पॉइंट ये है, बस ये हाँ। नकाब है मेरा, हाँ। वो मेरे गानों पे इतना फोकस नहीं करते। हम्म। तो मैं अभी उनको क्या बदलूं? जो उनकी सोच है वो है, अभी जो मुझे करना है मैं वो करूंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन आपका निकाब रिलीजियस रीजंस की वजह नहीं, से नहीं बिल्कुल है, नहीं है। वो इसलिए कि आपके भाई ने कहा कि जी। आइडेंटिटी छुपाओ और अपनी, मैंने लोगों को पता ना असल में चले। देखो, एक औरत को ना पूरे घर को देख के चलना पड़ता है। तो वो चाहती हैं कि मुझसे मेरा भाई भी नाराज़ ना हो, मेरे वालिद भी नाराज़ ना हो, मेरी बहन भी नाराज़ ना हो, अम्मी भी नाराज़ ना हो, और मामू वाले भी नाराज़ ना हो, चाचू वाले भी नाराज़ ना हो। तो ये इन सबको देख के चलना पड़ता है। अब हम्म। मैंने देखा इसमें मेरे भाई की खुशी है, वो मुझे मना तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम उन्होंने ये तो बोला चलो करो, हम्म। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो उन्होंने मेरी खुशी देखी, मुझे उनकी खुशी देखनी चाहिए थी। हम्म। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है,
तुमने मुझे इजाज़त दी करने की, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब ये एक पहचान बन गई है मेरी, अब इसको हटाऊंगी कोई पहचानेगा ही नहीं, तो फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल।